हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो तीनों दरोगा निकालने के बाद मैं लगातार आप लोगों को अपडेट भी दे रहा हूं और गाइड भी कर रहा हूं। पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट का टॉप 500 क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था और उसमें 7-8 प्रैक्टिस सेट लगाए हुए हैं और आखिरी दिनों में क्या आपकी रणनीति रहनी चाहिए। क्योंकि मैंने तीनों दरोगा क्लियर किया है, रिजल्ट वाली वीडियो भी मैंने शेयर किया था, आपने देखा होगा। आई थिंक नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए। देखिए, इस लास्ट के दिनों में कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखिए आप। क्या होता है कि एग्जाम का डेट जैसे जैसे नजदीक आता है ना, बच्चों में परेशानी, उनकी चिंता, उनकी घर के दुख, है ना, हर किसी के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था। कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर गर्लफ्रेंड बात करी होगी तो वो छोड़, मतलब उनको लगेगा कि इससे बात करना बंद कर देते हैं तो कल्याण हो जाएगा। ये सब इससे जुड़ी हुई बातें हैं ही नहीं। आपका जो काम है, यानी आपका काम है तैयारी करना और उसको बेहतर कैसे करना है आखिरी दिनों में, इस पे फोकस करिए। उसके अलावे क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, किस तरीके का, इस पे बात ही नहीं करना है। उस सोचोगे तभी। प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम एक कैमरा की फोकस की तरह होता है। उस पर जितना जूम करोगे उतना वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होकर कोई मिलने वाला है नहीं। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है, राइट इंफॉर्मेशन रखिए। 1275 सीट टोटल है, जिसमें 7 लाख के मतलब आधार पे 7 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म डाला है। तो ये भी डाउट आपके दिमाग में होगा कि बच्चों ने कितना फॉर्म डाला है, तो 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है। अब पीटी का जो एग्जाम होता है वो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है, सारे लोग इसी में छट जाएंगे और जो बच जाएंगे उनके बीच में जो कंपटीशन होगा वो उतना ज्यादा होता नहीं है। 25,000 के आसपास आपको रिजल्ट देना है। ठीक है, 20 गुना दिया जाता है, आपको मालूम ही होगा। तो 20 गुना जो रिजल्ट देना है, तो 25,000 के आसपास आपका रिजल्ट देगा। अब जो 25,000 टॉप तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनमें के बीच में फाइट है, बाकी तो अभी छट गए। तो आप अपने आप को इस आधार पे एनालिसिस नहीं करो कि हमारा टेस्ट में नंबर कम आ रहा है। अरे भाई, टेस्ट जो सेट कर रहा है वो थोड़ी ना जाके आपका क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है। ये दिमाग में रखना ही नहीं कि सर 40 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, सर 60 नंबर आ रहा है, 75 नंबर आ गया, किसी दिन 95 आ गया और अगले दिन 70 आ गया। तो ये जो सेट वाली सिस्टम है, इसको थोड़ा दिमाग से निकालना है, इसको हावी नहीं होने देना है। ये ठीक चीज है, कोई बुरी चीज मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें तो होंगी जिसके दम पे मैंने तीनों दरों का क्लियर किया था। और अभी स्वास्थ्य विभाग में हूं, कंप्लीटली आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम से पहले क्या परेशानियां बढ़ जाती हैं। देखो, कोरोना के बाद ये पहला एग्जाम है, ठीक है, तो कोरोना को तो लोग भूल ही गए हैं। तो उसके बाद उसकी एंजाइटी, फियर, टेंशन ये सब भी खत्म है। तो अच्छी बात, पॉजिटिविटी के साथ आप ये एग्जाम दो। आपको अभी सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर पढ़े ज्यादा कि रिवाइज करे ज्यादा कि प्रैक्टिस सेट ज्यादा लगाएं, मॉक टेस्ट ज्यादा लगाएं। मेरे हिसाब से ये लास्ट का टाइम सेल्फ स्टडी के लिए है, अपने स्टडी के लिए डेडिकेट करो। कहीं जाके पढ़ना, उसके आने जाने में टाइम वेस्ट करना, फिर दो चार बच्चे मिल जाएंगे वो दिमाग चाटेंगे अलग, तो इन सब चीजों का असर पड़ता है माइंड पे। बकवास जो भी लगाएंगे ना कि हमारा इतना आ गया, तुम्हारा इतना आ गया, तुम्हारा ये कमजोर है, तुम्हारा, वो आप खुद बैठ के एक पेज पे नोट करो कि मेरा ये वीक पोर्शन है। लास्ट के 20-22 दिनों में इस पे ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो इसका नंबर मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है। मैं सब्जेक्ट भी आपको बता रहा हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए इस लास्ट दिनों में। पढ़िए, देखिए और सुनिए। ये एक 3 चीजें होती हैं जो आपको ओवरऑल पढ़ाई करवाएगा। सिर्फ पढ़ोगे तो एक समय में आपका दिमाग लगेगा फुल लग रहा है, तो कुछ देख के पढ़ लो। फिर लगेगा कि अच्छा नहीं, फिर दिमाग फुल हो रहा है तो फिर कुछ सुन के पढ़ लो। तो ये पढ़ने की पूरी प्रक्रिया है। ठीक है। आप याद करो, छोटे में हम लोग क्या करते थे जब छोटे थे, तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे, क्योंकि पढ़ाई मुंह से बोल भी रहे और कान में आ भी रहा है रिटर्न होकर के, तो डबल याद हो जाता था, बार बार रिपीट हो रहा था। तो वो प्रोग्राम्ड है हमारा माइंड उसी तरीके से। सो पढ़ना भी है, देखना और सुनने के लिए यूट्यूब का सहारा आप ले सकते हैं। ठीक है। यूट्यूब का सहारा आप लेंगे तो उसमें बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आपको सारा चीज देखने और सुनना, मतलब फुल फोकस वहां पे रहेगा। प्रैक्टिस सेट जितना भी है मेरे पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट में आप सारा लगा जाइए, क्योंकि ये टाइम फिर आएगा नहीं। अगला बिहार दरोगा आएगा, उसके भरोसे मत रहिए। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा अपने आप का ध्यान रखना है। एक होता है फिजिकल हेल्थ, मतलब शारीरिक रूप से अपना ध्यान रखें, और एक मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मतलब दिमाग को कचरों से भर देते हैं लोग, फालतू फेसबुक और ट्विटर इधर उधर देख दाख के अपना दिमाग फुल कर देंगे, बकवास बातें सुन करके। तो आपका मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगा। आप डिमोटिवेट रहने लगेंगे, यार उसका तो इतना ज्यादा नंबर आ रहा है, मेरा तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, हम तो पूरा घटना चक्र लगाए भी नहीं है, हम तो एक ही घटना चक्र पढ़े, या कोई भी बुक ये पढ़े वो नहीं पढ़े, वो अरे कोई भी व्यक्ति सारा नहीं पढ़ सकता है। और जो एग्जाम का क्वेश्चन सेट करता है वो इन सब किताबों से नहीं करता है। वो ओवरऑल देखता है कि भैया इसने जो चीजें पढ़नी चाहिए थी वो पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। समझ में आ गया।
तो डिमोटिवेट नहीं होना है। सेट में कम नंबर आए उसका तो टेंशन ही मत लो, क्योंकि वो आदमी जाएगा नहीं वहां क्वेश्चन सेट करने, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि सेट जो है वो रियल एग्जाम नहीं है। सेट से क्या होता है कि आप 2 घंटा जो वहां एग्जाम दोगे वहां थकोगे नहीं, आपको रोज एग्जाम देने का आदत है ना, वो प्रैक्टिस में बैठा हुआ है, तो इससे वहां आप बच जाओगे। अब जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं कि सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लास्ट टाइम में। देखो भैया, करंट अफेयर्स अगर अभी तक आपने नहीं स्टार्ट किया है, करंट अफेयर्स पूरा का पूरा पढ़ जाओ। करंट अफेयर्स जिस बच्चे को चाहिए या कोई भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट करे, हमारा पूरा नोट्स है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 200-250 रुपए का होगा, आप वहां से लेकर के और उसको रिवाइज कर सकते हो। सबसे पहले करंट लेकर के जरूर पढ़ना, क्योंकि करंट नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत जरूरी है। पॉलिटी का अच्छा ज्ञान रखना, क्योंकि बिहार दरोगा का एग्जाम, अब दरोगा ही बनोगे तो पॉलिटी नियम कानून यही आपको पढ़ना है, और आपके एग्जाम के लिए और आपके प्रोफेशन के लिए, मतलब आपके काम के लिए ज्यादा जरूरी है। जनरल साइंस का ध्यान रखो। देखो जनरल साइंस ऐसा चीज है, सबको लगता है कि हाँ आता है हमको, अब संतरा जो है उसमें विटामिन सी होता है, ई होता है, क्या होता है, सबको लगता है सब पता है हमको, एक्चुअली उनको नहीं पता होता है। तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, मेरे यूट्यूब पे फ्री में प्रैक्टिस सेट है, वो काफी है आपके लिए इतने बचे दिनों में, ठीक है। हिस्ट्री भी लगता है सबको कि सब पता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि लूसेंट एक बहुत बेसिक सी किताब है जिसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, उनको लगता है कि लूसेंट पूरा हमको याद है एक पेज से लास्ट पेज। लेकिन अभी भी मैं पटना में जाता हूँ, जो मेरे मित्र हैं कुछ जो तैयारी कर रहे हैं अभी भी, उनसे अगर पूछ दूं तो वो नहीं बता पाएंगे। लूसेंट से ही मैं पूछता हूँ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है। तो ये बेसिक चीज है, इसको आप छोड़ के और हाई लेवल का तैयारी तभी कर पाओगे जब ये आपका कंप्लीट हो। इसको छोड़ के सोचोगे वो पढ़ने मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिक का टाइम दीजिए, लास्ट में करंट अफेयर्स पढ़िए, पॉलिटी, हिस्ट्री, जी, जनरल साइंस, हिस्ट्री, इन सबको कंप्लीट करिए। करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन उससे आपका कवर हो जाएगा। लगभग 30-32 क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी 35-40 भी दे देता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो चलो फिर इसकी एक सीरीज आएगी, क्या करना है आपको लास्ट टाइम में, ये पूरा रणनीति उसी पे बेस्ड होगा, और हम आपको बताते चलेंगे, क्योंकि ये सब करके ही मैंने एग्जाम क्रैक किया था, तो आपके हेल्प इससे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर लो। थैंक यू सो मच। और जो पॉलिटी की 500 क्वेश्चन की सेट है वो जल्दी हम पूरा करने वाले हैं। हमें बताइए आपने कितने क्वेश्चन कर लिए उसमें।